है विपत्ति जब भी आती कायरों को ही बिचलाती है विपत्ति जब भी आती कायरों को ही बिचलाती है। सूरमा नहीं है विचलित होते, वो एक पल को अपना चैन नहीं खोते, क्योंकि वो तो विघ्नों को भी गले लगाते हैं और कांटों भी में भी अपनी राह बनाते हैं। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो क्लास 12th के फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 20 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा वैद्युत स्थिति ऊर्जा का हम लोग स्टडी करेंगे। उसका क्या होता है डेरिवेशन, किस तरह से आप उसका सूत्र निकालेंगे और क्या होती है इसकी डिफिनीशन, इसके कॉन्सेप्ट को हम बेहतर ढंग से समझेंगे और आपके दिमाग में हम फिक्स कर देंगे, वो भी 100%। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अब देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा या इसी को बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, किसी संधारित्र के, इसकी डिफिनीशन क्या होगी पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। किसी संधारित्र के, ध्यान रखना है आपको, लिख देते हैं पहले फिर समझते हैं। किसी संधारित्र के आवेश को एक प्लेट से, क्योंकि संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में, दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य उस संधारित्र में, ध्यान रखना है, उस संधारित्र में किस रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है। तो ये हो गई आपकी डिफिनीशन। एक बार हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। किसी संधारित्र के आवेश को, आपको आवेश को क्या करना है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में या उसको स्थानांतरित करने में किया गया जो कार्य है, जितना भी किया गया कार्य है, जो आपका वर्क डन होगा, वही क्या होता है, उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कहने का मीन्स है, यदि आप संधारित्र के आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाते हैं, उसमें जो किया गया कार्य है वही जो होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, कार्य निकालना होगा, और वही कार्य क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके व्यंजक को। तो आप लोग इस डिफिनीशन को जल्द से जल्द नोट कर लेना है आप लोगों को, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, और डिफिनीशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी की हेल्प से हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए ध्यान रखना है, ये सूत्र निकाल रहे हैं या उसका डेरिवेशन हम लोग निकाल रहे हैं, उसका व्यंजक हम लोग निकाल रहे हैं। किसका, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकाल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लेना है कि कोई एक संधारित्र है और जिसकी धारिता C,
माना किसी संधारित्र, क्योंकि आपको संधारित्र लेना होगा, माना किसी संधारित्र की धारिता आप ले लीजिए, कैपिटल सी है। सबसे पहले आपको धारिता मानना है, कितनी है, कैपिटल सी है। माना उसे कैपिटल क्यू आवेश देने पर, कितना आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर उसका विभवांतर, ध्यान रखना है जब भी आवेश देते हैं आप तो संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, ध्यान रखना है, उसका विभवांतर कैपिटल भी हो जाता है, कैपिटल भी हो जाता है। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। फिर से एक बार समझ लें, माना किसी संधारित्र की धारिता सी है, धारिता को कितना आपको मानना है, सी। माना उसे कैपिटल क्यू आवेश देने पर, जैसे ही आप आवेश देंगे तो संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या होगा, विभवांतर। तो इसीलिए लिखा है उसका विभवांतर, उसका मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, उसका के स्थान में आप लोग संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी लिख सकते हैं। तो उसका विभवांतर कितना हो जाता है, भी हो जाता है, मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो जाता है। अब आगे की ओर मूव करेंगे और अब आप मान लेते हैं, ध्यान रखना है, अब आपको मान लेना है, माना किसी क्षण, अब देखें, माना किसी क्षण संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आवेश, ध्यान रखना है, प्रथम प्लेट पर आवेश स्मॉल क्यू, किसी क्षण मान लेते हैं कि संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आवेश क्यू तथा द्वितीय प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा, आपको बताया जा चुका है, माइनस क्यू। माइनस क्यू क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही संधारित्र को आप प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक सिरे पर, आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो संधारित्र के सिद्धांत वाले वीडियो को आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं। तो माना किसी क्षण संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आवेश क्यू, तो उसकी द्वितीय प्लेट पर आवेश कितना होगा, माइनस क्यू है। तो संधारित्र का या संधारित्र की, ध्यान रखना हम विभवांतर निकाल लेंगे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, आप हमें खुद बताइए, विभवांतर कितना हो जाएगा, भी डैश, यदि इस विभवांतर को मान लें, क्योंकि शुरुआत में विभवांतर को हम लोग भी मान चुके हैं, तो ये कैपिटल क्यू आवेश पर भी माने, कितने आवेश पर, उसे आप कितना आवेश दे रहे हैं, क्यू आवेश दे रहे हैं, तो कैपिटल क्यू आवेश पर भी मानना है। तो यहाँ पर आवेश का अमाउंट कम है तो विभवांतर भी डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप स्मॉल क्यू मान रहे हैं तो यहाँ पर आपको भी डैश ले लेना होगा, और सूत्र क्या होगा, विभव बराबर कितना होता है, देखिए C बराबर आपका सूत्र होता है Q अपॉन V, C बराबर कितना सूत्र होता है, Q अपॉन V। तो यदि यहाँ से V बराबर निकाल लेंगे तो Q अपॉन C होगा, मतलब V डैश बराबर Q यहाँ स्मॉल है और यहाँ पर आपका C कैपिटल रहेगा। इसे आप चाहें तो एक इक्वेशन कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। भी को आप इधर कर देंगे तो सी अपॉन में होगा, भी बराबर क्यू अपॉन सी होता है, मतलब विभवांतर बराबर आवेश बटे धारिता। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अब आपको ये मानना है कि माना संधारित्र में दो प्लेटें होंगी। अब आपको आवेश को एक
एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लाना होता है, चाहे पहली से दूसरी पर ले जाए या दूसरी से पहले पर ले जाए। तो माना उसी क्षण, जिस क्षण ये वाली कंडीशन हो गई है, जिस समय ये वाली बात हुई है कि उस पर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश है, उसी क्षण हम आवेश की अतिरिक्त मात्रा डी क्यू, जहाँ डी क्यू क्या है, क्यू का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, तो उसी क्षण ये आवेश की अतिरिक्त मात्रा डी क्यू को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो आगे की ओर मूव कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी क्षण ध्यान रखना है, जिस क्षण ये घटना हुई है उसी क्षण का मतलब जब आवेश Q और माइनस Q है और उसका विभवांतर V डैश बराबर Q अपॉन C, स्मॉल q अपॉन C आप निकाल चुके हैं। तो उसी क्षण अतिरिक्त आवेश, मान लेते हैं अतिरिक्त आवेश स्मॉल डी क्यू जहाँ बहुत ही कम आवेश की मात्रा है, डी क्यू को कहाँ से आपको लाना है, संधारित्र की, ध्यान रखेंगे, संधारित्र की द्वितीय प्लेट से, संधारित्र की द्वितीय प्लेट से, संधारित्र की द्वितीय प्लेट से प्रथम प्लेट तक, द्वितीय प्लेट से प्रथम प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, ध्यान रखना है, लाने में किया गया कार्य। अब आप देखें कार्य बराबर क्या होगा, कार्य का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ कार्य क्या होगा, स्मॉल डी डब्ल्यू लेंगे क्योंकि आवेश की मात्रा कम है, और इसका सूत्र क्या होगा, विभवांतर गुणे धारिता। कार्य का निकाल लेंगे, विभवांतर और गुणे धारिता, धारिता यहाँ है आपका डी क्यू, और विभवांतर कितना था, V डैश था, विभवांतर आपका कितना था, V डैश था। यदि आप यहाँ देख लें विभवांतर V डैश Q अपॉन C है, तो यहाँ पर आपका विभवांतर कितना रहेगा, V डैश रहेगा। ध्यान रखना है, विभवांतर आपका कितना होगा, V डैश रहेगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, DW बराबर V डैश इंटू डी क्यू। अब V डैश की वैल्यू रख देंगे, कितनी वैल्यू है आपकी, वो है आपकी Q अपॉन C और डी क्यू। ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आ गया। Q अपॉन C कहाँ से रखे हैं, तो आपको लिखना होगा समीकरण 1 से। कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से, और आपको इसे देना होगा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आवेश को, अब यहाँ पर उसी क्षण आप अतिरिक्त आवेश को लाए हैं। अब कैपिटल Q आवेश को ध्यान रखना है, किस आवेश को, कैपिटल Q आवेश को। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि पहली वाली प्लेट का आवेश 0 मानना है आपको, इसलिए जो लिमिट आपकी बनेगी 0 to Q बनेगी। मतलब अब कैपिटल Q आवेश को दूसरी प्लेट से, किस प्लेट से ध्यान रखना है, दूसरी प्लेट से, सेकंड प्लेट से लाएंगे, दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, किसमें, पहली प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। देखिए कैसे इसे निकालेंगे, लाने में किया गया, सॉरी कुल कार्य ले लेते हैं क्योंकि आपको कैपिटल Q आवेश को ही लाना है, तो कुल कार्य। अब देखें कुल कार्य में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसी छोटे कार्य का आपको या तो इंटीग्रल करना होगा या समेशन। तो यहाँ हम इंटीग्रल प्रोसेस का यूज करेंगे, मतलब कुल कार्य जो W होगा वो क्या होगा, इसी छोटे कार्य का, जो छोटा कार्य है DW हम निकाल चुके हैं इक्वेशन सेकंड में, इसका इंटीग्रल होगा विथ लिमिट मतलब 0 से लेकर के इसकी लिमिट रहेगी Q, 0 से लेकर के इसकी लिमिट रहेगी Q। आपको Q आवेश को लाना है। अब आगे की ओर मूव करेंगे, इंटीग्रल होगा 0 to Q सेम है, और DW का हमारे पास मान है ये
तो कितना मान है आप खुद बताइए, Q बाई सी कितना मान है, Q बाई सी और आपका DQ है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि DQ बता रहा है कि Q के सापेक्ष इसका इंटीग्रल या समाकलन होगा, मतलब C इसके लिए संख्या का रूप होगी। तो आपको C को पहले बाहर लाना होगा, C को कांस्टेंट मान करके C को बाहर लाना होगा। तो आप बताइए, इसे आप ऐसा कर सकते हैं 1/C, अंश से कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे 1/C और इंटीग्रल सेम रहेगा 0 to Q और यहाँ पर आपका Q DQ। अब Q का इंटीग्रल कितना होगा आपको पता होगा, इंटीग्रल ऑफ x dx कितना होता है तो आपको पता होगा x²/2। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कैसे आया, देखिए बहुत सिंपल है, आपको ये फार्मूला पता होगा, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx कितना होता है n+1/n+1 x टू दी पावर n+1/n+1। तो यदि x की पावर कुछ ना हो तो 1 ले लेते हैं और यहाँ यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x की पावर 1+1, n की प्लेस में भी 1 है और 1 प्लस में भी होता है फार्मूला भी, अपान में भी n+1 तो 1+1 तो कितना हुआ x²/2। तो जिस तरह से इंटीग्रल ऑफ x dx, x की पावर 1 x ही है x²/2, उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ q कितना होगा तो आप कहेंगे सर q²/2 कितना होगा q²/2। तो यहाँ आपको कर देना है, हम इधर की ओर कर लेते हैं 1/c आपका सेम आया, 1/c आपका सेम टू सेम है और इसका इंटीग्रल कितना होगा तो आप कहेंगे q²/2। तो इसका इंटीग्रल हुआ q²/2 और जो लिमिट होगी डिफिनिट इंटीग्रल की लिमिट राइट साइड में रखेंगे 0 to Q। अब आप चाहें तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं तो 1/2C और लिमिट यहाँ रखना होगा Q² की प्लेस में, लिमिट है 0 to Q कैपिटल Q। अब लिमिट रखने का मीन्स एक बार Q की प्लेस में Q रखेंगे और माइनस करके दूसरी बार Q की प्लेस में आप कितना रखेंगे 0। तो ये हुआ आपका 1/2C और एक बार Q की जगह में Q ही रखना है तो कैपिटल Q का स्क्वायर माइनस सेकेंड टाइम 0 का स्क्वायर। तो आप हमें बताइए 0 का स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं है, कहानी ख़त्म है। आ जाएगा आपका फाइनली 1/ ये 2C सेम है और इंटू Q² या इसी को Q²/2C भी बोल सकते हैं, इंटू का आपका ये हो जाएगा Q²। अब इसको आप W से डिनोट करेंगे। अब परिभाषा क्या थी, संधारित्र के आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने में किए गए कार्य के बराबर ही होती है हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो सॉरी यहाँ ध्यान रखना है, ये वाला आपका डिपार्टमेंट अलग है, ये वाला डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है और ये वाला बिल्कुल अलग। तो परिभाषानुसार, तो ध्यान रखना, परिभाषानुसार संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी आप हमें बताइए। स्थितिज ऊर्जा, इसे आप किससे डिनोट करेंगे, इसे U से डिनोट करते हैं और ये किए गए कार्य के ही बराबर होगी। किसके बराबर होगी, किए गए कार्य कितना हो रहा है, इसको आप चाहें तो Q²/2C कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, Q²/2C कैपिटल U बराबर Q²/2C और इसे एक ब्रैकेट में रख दें तो ये आपका एक रिजल्ट हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन कितना दे सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे इक्वेशन दे दीजिए, यहाँ पर ये वाला तो थर्ड होगा, सॉरी, तो ये वाला आपका फोर्थ होगा। और यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं, इस वाले में आप dW की वैल्यू रखे थे समीकरण 2 से,
यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। ध्यान रखना है इस डी क्यू वाली लाइन में यहाँ से वैल्यू रख लिए हैं किसकी, डी डब्ल्यू की। तो u बराबर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और इसे समीकरण 4 दे देंगे। अब आगे की ओर मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि u बराबर आपका रिजल्ट आ चुका है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इस रिजल्ट को हम लोग थोड़ा कॉर्नर में लिख देते हैं, u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ चुका है। या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि कितना आ चुका है, इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि 1/1/2c क्यू स्क्वायर, एक ही बात। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब आप हमें खुद बताएं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि आप q बराबर बताएं तो q बराबर c भी आपको पता होना चाहिए कि q बराबर कितना होता है, आवेश बराबर धारिता गुणे विभव या विभवांतर। तो q की जगह में c भी यदि यहाँ आप रख दें तो स्क्वायर में है q, तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, ध्यान रखें। तो समीकरण 1 नहीं, सॉरी, पिछले पेज पे देख लेते हैं। ये जो आया है इसको 1/2c क्यू स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो समीकरण 4 से किससे चलेंगे, तो समीकरण 4 से हम लोग चलेंगे। 4 में है सबसे पहले u, इसे 1/2c लिख सकते हैं। और यहाँ देखें क्यू स्क्वायर है तो q का मान रख देंगे c स्क्वायर एंड v स्क्वायर, कितना रखेंगे, स्क्वायर में क्यों है, क्योंकि q बराबर c भी होता है। तो q ये स्क्वायर में है, q स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा। अब आप हमें बताइए कि एक c से एक c आपका कैंसिल, बट एक c तो बच रहा है, तो कितना बचेगा, 1/2c v स्क्वायर। और इसे आप इक्वेशन दे सकते हैं 5, कितना दे देंगे 5। ये भी एक रिजल्ट है u का, इसको भी ब्रैकेट में कर लें, u बराबर 1/2c v स्क्वायर। पुनः एक चीज़ आप और जानते हैं, पुनः एक चीज़ आप और जानते हैं, आप कहेंगे क्या जानते हैं, देख लें। अब इस बार करना क्या है, आपको लॉजिक लगाना है। हम इस बार c की वैल्यू रखेंगे और c बराबर कितना होता है, q अपॉन v। तो हम जानते हैं कि फिर से चलेंगे, हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं, हम जानते हैं कि इसमें यदि आप रखेंगे c बराबर तो q अपॉन v। तो फिर से समीकरण 4 किससे चलेंगे, समीकरण 4 से फिर से आप चलेंगे तो u बराबर कितना रिजल्ट आ जाएगा, अच्छे से देखें। तो समीकरण 4 से जो आपका u बराबर रिजल्ट आएगा इस बार, वो ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा, u बराबर, अब देखिए यहीं पर 4 में इस बार हमें रखना क्या है, c की जगह में q अपॉन v। तो ये 4 इस टाइप में है तो 1/2c लिखें पहले, और इनटू में आपका कितना है q स्क्वायर, सॉरी c की जगह हमें मान रखना होगा q अपॉन v, और इनटू में आपका है q स्क्वायर। और यदि आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपका c है तो c की जगह में c का मान कितना रखेंगे, q अपॉन v। तो ये जो v है थर्ड नंबर का डिवाइड है तो अंश में जाएगा, और एक q से एक q कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 1/2। एक q कैंसिल हुआ बट एक q बचेगा, और ये तीसरे नंबर का जो v डिवाइड में है तो ये अंश में आ जाएगा। तो u बराबर आपका आ गया 1/2 भी, इसे आप इक्वेशन दे सकते हैं 6। अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, वो क्या है, यदि आप तीनों समीकरणों को देख लें तो तीनों समीकरणों में u का ही मान आया। तो समीकरण 4, 5 व 6 से ध्यान रखना है, ले लीजिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। समीकरण 4, 5 व 6 से u की जो वैल्यू मिली,
पहले वाले में कितना मिला 1/2 c इंटू क्यू स्क्वायर या Q²/2c भी इसे बोल सकते हैं। इसी के इक्वल एक बार नेक्स्ट इक्वेशन में जो 5 में मिला 1/2 CV², इसका कई बार न्यूमेरिकल में यूज होता है 1/2 CV², इसलिए आपको तीनों रिजल्टों को सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं वो आना चाहिए। और तीसरा रिजल्ट कितना आया है 1/2 QV, इक्वल में आपका आ रहा है 1/2 QV, और इसे ही आप लोग कितना दे देंगे, इसे आपको दे देना है इक्वेशन नंबर 7। ये भी आपका जो है इक्वेशन नंबर 6 भी एक इम्पॉर्टेंट समीकरण है, ये भी रिजल्ट ही है। तो समीकरण 7 ही क्या है, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है, ध्यान रखना है। समीकरण 7 ही संधारित्र की, ध्यान रखना है, समीकरण 7 ही संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र है। एक बात और आपको बता दें, आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया, क्योंकि ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होगा, स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होगा वो जूल होगा, ध्यान रखना है, जूल ये एसआई मात्रक है। और यदि इसका विमीय सूत्र, तो क्योंकि किए गए कार्य के बराबर है और कार्य का विमीय सूत्र कितना होता है mL²T⁻², मतलब ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ध्यान रखेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये किस टाइप की राशि है। तीसरा यदि इसमें फैक्ट देखें, ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र mL²T⁻², एसआई मात्रा कितना होगा, जूल होगा, और CGS कितना होगा, अर्ग होगा। 1 जूल बराबर 10⁻⁻7 अर्ग, आपको याद भी होगा। तो इस तरह से आज की क्लास ओवर होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। यदि आपसे इंटीग्रल नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर इंटीग्रल का वीडियो भी देख सकते हैं। इंटीग्रल को अच्छे से देख लें। पहले आपको डिफरेंशिएशन के 3 वीडियोज पढ़े हैं, उनको देखना होगा, और इंटीग्रल के 2 वीडियोज हैं, उनको भी आप लोग देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, अन्य मित्रों को भी ये शेयर करें। तो ठीक है, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।